वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, मैं आनंद सर अपने वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्ञान ज्योत विद्यालय परिवार की तरफ से फिर से मैं एक बार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं ये कक्षा 9, 10, 11, 12 सब विद्यार्थियों के लिए है। उनके बहुत सारे समस्याओं का हल, उनके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से मैं देना चाहूँगा। तो क्या है वो प्रश्न? तो सोमवार से यूनिट टेस्ट चालू होने वाला है। बीच में 2-3 दिन स्टडी बंद थी। बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं कि हमें टेस्ट कैसे देना होगा, कितने समय में देना होगा, टेस्ट का उत्तर लिखकर किसे जमा करवाना होगा। उन सब का जवाब आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और टेस्ट जो देना है आपको वो स्वयं के वफादारी के रूप में आपको वो टेस्ट देना है। तो हम स्वयं के प्रति वफादार कैसे बने, उससे जुड़ा हुआ भी एक छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी भी मैं आपको सुनाऊंगा। और इन सब को सुनने के लिए, टेस्ट कैसे दे, उसके पूरे प्रोसेस को समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और ऐसे और वीडियो प्राप्त करने के लिए और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके उतना अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। एक राजा था, उसके 3 लड़के थे, 3 बेटे थे। जब राजा की उम्र ज़्यादा हो गई, वो थोड़ा वृद्ध हो गया, तो उसे लगने लगा कि अब ये राजपाट किसी को सौंपना होगा क्योंकि अब मेरी मृत्यु निकट है। तो उसने सोचा कि तीनों बेटे की क्यों ना कुछ परीक्षा ली जाए और परीक्षा के आधार पर यह तय किया जाए कि कौन सबसे ईमानदार, वफादार है राज्य के प्रति, प्रजा के प्रति, और उसको मैं ये राजपाट दूँ। ये सोचकर उसने एक दिन अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और तीनों बेटों को एक एक बीज दिया, पौधा उगाने के लिए एक एक बीज दिया और कहा कि मैं तुम तीनों को एक एक बीज दे रहा हूँ, इसे अलग अलग गमले में उगाना और जिसका पौधा सबसे बड़ा होगा और अच्छा स्वस्थ होगा जिसका पौधा, उसको मैं अपने देश का राजा बनाऊँगा और 1 साल बाद मैं तुम्हें वापस फिर से बुलाऊँगा। फिर उसने वो तीनों बीज अपने तीनों लड़कों को एक एक बीज दे दिया। 1 साल बाद का समय आया, उसने तीनों लड़कों को बुलाया। बड़े राजकुमार का पौधा काफ़ी बड़ा हो गया था, दूसरे वाले जो राजकुमार थे उनका भी पौधा काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा था, और तीसरे वाले राजकुमार के गमले में कुछ भी नहीं उगा था। तो तीनों अपना अपना गमला लेकर आए क्योंकि राजा ने बुलाया कि भाई अब 1 वर्ष का समय हो गया, मैंने जो आपको बीज दिया था वो लेकर मेरे पास आओ। अब राजा ने अपनी वो शर्त वापस दोहराई कि मैंने आपको तीनों बीज दिया था और कहा था कि एक एक गमले में आप इसे उगा देना और जिसका पौधा सबसे बड़ा होगा, सबसे अच्छा होगा, मैं उसे राजा का पद दूंगा, इस राज्य का राजा बनाऊंगा। ये सोचकर वो दोनों भाई बहुत खुशी से राजा की तरफ देखने लगे, अपने बारी का इंतजार करने लगे। लेकिन जो छोटा राजकुमार था वो बहुत उदास और निराश होकर अपनी नज़रों को झुका लिया था क्योंकि उसके पौधे उगे ही नहीं थे, उसके गमले में कुछ भी नहीं था। फिर राजा ने सोचा विचारा और 2 मिनट बाद ये घोषणा कर दी कि इस राज्य का जो राजा है वो मेरा छोटा वाला जो बेटा है वो इस राज्य का राजा रहेगा। दोनों बड़े बेटे बहुत ही आश्चर्य से देखने लगे। आपको भी थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि राजा ने जब कहा था कि जिसका पौधा सबसे बड़ा और अच्छा होगा, फिर राजा ने छोटे राजकुमार को क्यों राजा बनाया, ऐसा आपको भी लग रहा होगा। तो दोनों पुत्रों ने कहा कि पिताजी मेरे पौधे तो इतने बड़े हो गए हैं और इसका तो पौधा भी नहीं उगा है और आप इसे राजा घोषित कर रहे हो। तब राजा ने कहा बेटा, मैंने उस दिन जो आप तीनों को जो बीज दिया था वो उबले हुए बीज थे, वो कभी उगने जैसे थे ही नहीं। इसका मतलब आपके पौधे इतने बड़े हैं, इसका मतलब आपने मेरे साथ विश्वासघात किया है, आपने दूसरे बीज को इस गमले में लगाकर पौधा बड़ा बनाया है और इसने बहुत ही ईमानदारी और वफादारी से मैंने जो बीज दिया था उसी को गमले में लगाया, जिसकी वजह से इसका पौधा बड़ा नहीं हुआ। लेकिन ये बहुत ही वफादार और ईमानदार है, इसके लिए मैं इसे राजा बनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये है ईमानदारी का फल, वफादारी का फल। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाया है कि अभी जो टेस्ट होने वाला है उस टेस्ट में आपको स्वयं की ईमानदारी से, स्वयं की वफादारी से आपको टेस्ट देना है और उसे कैसे जमा करवाना है, इन सब के बारे में अब हम देखते हैं। सबसे पहले बोर्ड पे टेस्ट का टाइम टेबल आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। इस टाइम टेबल के अनुसार आप अलग अलग विषयों की तैयारी करनी है आपको। और
जिस तारीख को जो सब्जेक्ट लिखा है वो उस तारीख को ही वो टेस्ट होगा। अब आपको पेपर कैसे मिलेगा और आपको एग्जाम कैसे देना है, तो 7:55 पर रोज सुबह 7:55 पर जो भी सब्जेक्ट टीचर होंगे, जिस विषय का टेस्ट होगा उस विषय का 7:55 पर आपके व्हाट्सएप ग्रुप में वो पेपर आपको मिल जाएगा। और आपको पूरी ईमानदारी से, और ये समय इसलिए रखा गया है कि ऐसा मानना है कि 90% लोग जो मार्केट में है या जॉब से जुड़े हुए हैं वो लगभग 10 बजे या उसके बाद ही जॉब पर जाते हैं, और कुछ लोगों के पास अपना खुद का मोबाइल है। तो इसलिए हो सके कोशिश करना है आपको कि 8 बजे से लेकर 9 बजे तक 1 घंटा टेस्ट का समय है, 8 से 9 बजे तक ये लिखकर इसका PDF स्वरूप में या इमेज बनाकर आपको फोटो खींचकर जिस सब्जेक्ट का टेस्ट है उसी सब्जेक्ट टीचर को निजी रूप से आपको भेजना है। आपको मनोज सर को, श्रीनिवास सर को या जयेश सर को, किसी को ये नहीं भेजना है, क्योंकि उनको आप भेजेंगे तो वो लोग वापस हमें ही भेजेंगे। इसलिए जिस विषय का टेस्ट है उस विषय के शिक्षक को आपको वो निजी रूप से व्हाट्सएप पर भेजना है। वो सर 4 दिन के बाद उस प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन वापस ग्रुप में डालेंगे। आप उससे अपना उत्तर चेक कर सकते हैं, और सर लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हो सकेगा तो वो भी उस उत्तर को जितना को संभव हो पूरा चेक कर आपके साथ न्याय करेंगे। तो इस तरह से आपको 7:55 पे पेपर मिल जाएगा, और आपको कोशिश करना है कि सुबह 8 से 9 के बीच आप वो पेपर लिखकर 9 से 9:30 के बीच विषय शिक्षक को भेज दें। अगर ऐसा नहीं हो पाता है किसी कारण सर, तो कोई भी ईमानदारी से कोई भी 1 घंटे का समय निकालकर आप उस पेपर को लिखकर उसका उत्तर PDF स्वरूप में या इमेज स्वरूप में बनाकर अपने विषय शिक्षक को भेज देंगे। और इसी तरह से अधिक लोग इस वीडियो को देखें, और आपके जो विशेष शिक्षक आपको जो उन्होंने ब्लूप्रिंट दिया है उस ब्लूप्रिंट के अनुसार ही आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिस दिन जिस विषय का टेस्ट होगा उस दिन 7:55 पर आपको टेस्ट पेपर मिल जाएगा, और आपको कोई भी 1 घंटे का समय निकालकर कोशिश करना है कि सुबह 8 से 9 में आप ऐसा करें। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं है तो कोई भी समय निकालकर आप वो टेस्ट दे सकते हैं। और याद रखिएगा, इस टेस्ट का उत्तर आप उसी विषय के विषय शिक्षक को भेजें तो बहुत अच्छा रहेगा। और इसी तरह से और भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी, जानकारी अगर आपको जानना है, सुनना है, पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सर्च करें मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर। तो आपको ऐसे ही नई मोटिवेशनल स्टोरी सुनने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।